हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन मधु फार्मा। आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी के बारे में। और सोशल फार्मेसी के बारे में और चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो पहले हम आप लोग इंट्रो आपको करा दें कि आपके सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, आपके सिलेबस के बारे में आपका जो टॉपिक नंबर फर्स्ट है, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। मतलब हमारे सोशल फार्मेसी का क्या इंट्रोडक्शन है। फिर यहाँ पे दिखाया है कि सोशल फार्मेसी का डिफिनेशन क्या है एंड स्कोप क्या है। उसके बाद सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ। उसके बाद रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। तो आज हम लोग कवर करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी क्या होता है और स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी क्या होता है। उसके बाद सोशल फार्मेसी एज ए डिसिप्लिन एंड इस स्कोप इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ पे हमारे फार्मेसी का क्या डिसिप्लिन है और कैसे इसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इतना आज हम आप लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी। ठीक है, तो इसमें क्या देखिए मैंने दिया है कि सोशल फार्मेसी जो है, देखिए इसको मैंने पहले चार्ट में बनाया है कि कैसे क्या होता है। तो सोशल फार्मेसी जो होता है टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है। पहला सोशल, दूसरा फार्मेसी। ठीक है, सोशल मतलब हमारे जो सोसाइटी होते हैं और हमारे कम्युनिटीज होते हैं। ठीक है, सोसाइटी मतलब हमारे समाज में, कम्युनिटी मतलब हमारे कम्युनिटी में, हमारे समाज में। ठीक है, और फार्मेसी क्या होता है, आर्ट एंड साइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। फार्मेसी जो होता है हमारे साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें हमारे मेडिसिन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी होता है और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्पेंसिंग भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सोशल फार्मेसी का। देखिए यहाँ पे सोशल फार्मेसी डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। जो हमारा सोशल फार्मेसी होता है वो टू ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया। सोशल मीन्स सोसाइटी मतलब हमारे समाज एंड फार्मेसी मीन्स आर्ट एंड साइंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन और ड्रग। मतलब हमारा सोशल फार्मेसी जो है हमारे साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो सोशल फार्मेसी होते हैं वो टू ग्रीक वर्ड से मिलके बने होते हैं। पहला सोसाइटी और दूसरा हमारे फार्मेसी। मतलब हमारे सोसाइटी जो होते हैं हमारे सामाजिक, और फार्मेसी का मतलब हमारे फार्मेसी में जो हमारे मेडिसिन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है और डिस्पेंसिंग भी। जब हमारे मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग होगा तो जाहिर सी बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि जहाँ पे जो सामान बनेगा, जो मेडिसिन बनेगा, उसका डिस्पेंसिंग अगर नहीं होगा तो मेडिसिन बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए, इट इज स्टडी ऑफ मेडिसिन इट इज स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड देयर यूज इन सोसाइटी फॉर बेटर हेल्थ। मतलब ये क्या कह रहा है कि सोशल फार्मेसी में जो हमारा सोशल फार्मेसी है हमारे साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम ये बातें करते हैं कि दवाओं को सही रूप में किसको कब मतलब समाज में हेल्थ के स्वास्थ्य के लिए पब्लिक में, और उसको कब मेडिसिन को देना है सही टाइम पे, इसी के बारे में हम मतलब सोशल फार्मेसी में बातें करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना सोशल फार्मेसी का डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी, हमारे सोशल फार्मेसी का क्या स्कोप है। तो देखिए फर्स्ट नंबर मैंने क्या दिया है, टीचिंग पीपुल हाउ टू टेक मेडिसिन और ड्रग सेफली। मतलब लोगों को टीचिंग पीपुल हाउ टू टेक मेडिसिन और ड्रग सेफली मतलब लोगों को सही तरीके से मेडिसिन यूज कराने का तरीका बताना। मतलब लोगों को सही तरीके से मेडिसिन कब लेना है उसके बारे में मतलब जानकारी देना। स्प्रेडिंग नॉलेज अबाउट हेल्थ एंड डिजीज मतलब बीमारी और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना। उसके बाद मेकिंग श्योर मेडिसिन्स आर यूज करेक्टली मतलब इसमें क्या है, दवाओं का सही और सुरक्षित उपयोग करना। मेकिंग श्योर मेडिसिन्स आर यूज्ड करेक्टली दवाओं का सही और
दवाओं का सही और सुरक्षित उपयोग करना। उसके बाद अगला पॉइंट जो है आपका वर्किंग इन हेल्थ कैंप एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, मतलब स्वास्थ्य शिविरों में हम लोग मतलब पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में उस कार्यक्रम में भाग लेना। उसके बाद आगे चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आया। उसके बाद आप देखेंगे कि स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ पे हमारे सोशल फार्मेसी कैसे कैसे इसका स्कोप और ये कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट होंगे इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है, हेल्थ एजुकेशन, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए टीचिंग पीपुल अबाउट डिजीज मेडिसिन एंड हेल्दी हैबिट, मतलब जो स्वास्थ्य शिक्षा होती है, जैसे हमको मतलब हेल्थ के बारे में जानकारी है तो लोगों को हम अवेयर करेंगे, उसके मतलब डिजीज के बारे में बताएंगे कि आपको ये डिजीज हुआ है तो कौन सी मेडिसिन आप लीजिए तो आप मतलब हेल्दी रहिए और हेल्दी तरीके से आपका हैबिट होना चाहिए। ये सब हम एक एजुकेटेड पर्सन ही किसी के हेल्थ के बारे में बता सकता है। उसके बाद जो सेकेंड नंबर है सेफ मेडिसिन यूज, सुरक्षित दवा उपयोग। उसमें क्या है, इंश्योर पीपुल टेक मेडिसिन करेक्टली एंड सेफली। इसमें क्या है कि हम पेशेंट को या पब्लिक को यही बताएंगे कि आप क्या है कि जो दवा है उसको सही टाइम पे लीजिए और सेफली तरीके से लीजिए, सेफ तरीके से। उसके बाद तीसरा नंबर जो आपका है डिजीज प्रिवेंशन, मतलब रोगों का रोकथाम करना, मतलब अगर हमको कोई डिजीज हो गया है तो उसका कैसे रोकथाम करेंगे। तो देखिए इसमें हेल्पिंग इन वैक्सीनेशन अवेयरनेस एंड अर्ली डिटेक्शन प्रोग्राम, मतलब क्या है इसमें हम लोगों को अवेयर करेंगे कि आप वैक्सीनेशन मतलब इंजेक्शन का उपयोग करिए और इससे क्या होगा कि जो हमारे डिजीज होंगे, जो हमारे रोग होंगे उसका रोकथाम हो जाएगा। उसके बाद प्रमोटिंग हाइजीन, फोर्थ नंबर सफाई और स्वच्छता बढ़ावा, मतलब क्या है कि प्रमोटिंग हाइजीन, मतलब हमारे हाइजीन को ही प्रमोट करना, सफाई और स्वच्छता बढ़ाना। स्प्रेडिंग नॉलेज अबाउट क्लीन इलनेस टू प्रिवेंट डिजीज, स्प्रेडिंग नॉलेज अबाउट क्लीनिंगनेस टू प्रिवेंट डिजीज, मतलब इसमें हम लोगों को क्या बताएंगे, बहुत तेजी से स्प्रेड होता है तो हम लोगों को यही बताएंगे कि स्वच्छता और सफाई का विशेष ध्यान दीजिए, हाइजीन को प्रमोट करिए, उसको मतलब उसके बारे में आप मतलब लोगों को बताइए, अवेयर करिए और सफाई से रहिए, तब हम लोगों इससे मतलब मेंटेनेंस हो सकते हैं। अब उसके बाद मॉनिटरिंग साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव की निगरानी करना, मतलब हमारे अंदर अगर कोई भी दुष्प्रभाव या कुछ है किसी पेशेंट के अंदर तो उसको क्या करना है, निर्धारित करना। चेकिंग एंड रिपोर्टिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, जो भी हमारे मेडिसिन जो हमारे लिए हार्मफुल हैं उसका क्या है कि मतलब चेकिंग करना, रिपोर्टिंग करना, मतलब दुष्प्रभाव की निगरानी करना। उसके बाद सपोर्टिंग हेल्थ केयर प्रोग्राम, स्वास्थ्य कार्यक्रमों का समर्थन करना, मतलब हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड जहाँ पे भी कैंप लग रहे हैं या कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पे लोगों का मतलब समर्थन करना, सपोर्ट करना। तो इसमें क्या, वर्किंग विथ डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर्स, नर्स एंड गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, मतलब जो भी हमारे वहाँ पे वर्कर्स रहेंगे, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेस हो, या गवर्नमेंट हेल्थ एम्प्लॉयज या सर्विसेज, मतलब जैसे हमारे फार्मासिस्ट हो गए, ये सब क्या है, या स्वास्थ्य कार्यक्रमों का समर्थन करना। वहाँ पे ये सब लोग क्या करते हैं, वर्किंग प्लेस पे लोगों को मतलब अवेयर करते हैं कि आपको कैसे किस तरह से रहना है। उसके बाद क्या, इम्प्रूविंग ट्रीटमेंट आउटकम्स, मतलब उपचार भी करना, परिणाम और उसका सुधार करना। हेल्पिंग पेशेंट फॉलो दियर ट्रीटमेंट प्रॉपरली, और हम लोग यही पेशेंट को मतलब यही फॉलो करेंगे कि प्रॉपर वे में पेशेंट का हेल्प हो जाए और उसका ट्रीटमेंट भी मतलब प्रॉपरली होए। उसके बाद फिर जो आपका 8 नंबर है रिड्यूसिंग हेल्थ केयर कॉस्टेस, मतलब स्वास्थ्य खर्च कम करना, इसके बारे में भी लोगों को बताना। बाय प्रमोटिंग प्रिवेंटिव केयर एंड रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, इट लोअर्स अननेसेसरी मेडिसिन
मेडिसिन एक्सपेंशन, मतलब वहाँ पे हम लोगों को प्रमोट करेंगे। अब प्रिवेंटिव केयर मतलब कम पैसा लगाना, और रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन इट लोअर अननेसेसरी मेडिकल एक्सपेंशन, मतलब हम लोगों को वही स्वास्थ्य खर्च कम करना, मतलब स्वास्थ्य पे हम लोग कास्ट को कम खर्च करना। वहाँ पे लोगों को प्रमोट करेंगे कि आपको प्रिवेंशन में कैसे रहना है, और अननेसेसरी मतलब कम ही मेडिसिन में कम ही कॉस्ट में कैसे आप लोग स्वस्थ रहोगे, इन सब के बारे में हम पेशेंट को बताएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको सोशल फार्मेसी क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया, फिर उसका स्कोप बताया, फिर स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ, इतना आप लोगों को समझ में आया। फिर आगे चलिए, आगे हम बात करेंगे कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम मैंने आपको उसमें बताया ना सिलेबस में। तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है? सिस्टम थ्रू विच द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी प्रोवाइड मेडिकल केयर एंड कीप पीपुल हेल्दी, मतलब हम यहाँ पे लोगों को यही बताएंगे कि गवर्नमेंट और कम्युनिटी प्रोवाइड मेडिकल केयर कीपिंग पीपुल हेल्दी, मतलब यहाँ पे हमारे जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं बस यही बताते हैं हमारे समाज में कि हम अपने मेडिकल पे जाएंगे और वहाँ पे मेडिसिन को लेंगे और उससे हमारे पेशेंट जो होंगे हेल्दी होंगे। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स, जो हमारे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं वो डिफरेंट टाइप से डिवाइडेड होते हैं, जिनको 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया, 3 सेक्टर्स में। पहला हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, उसको PHC के नाम से जाना जाता है। दूसरा सेकेंडरी हेल्थ केयर मतलब SHC के नाम से जाना जाता है। तीसरा टर्शियरी हेल्थ केयर मतलब THC के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए हम लोग जान लेते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है। PHC लोकल क्लिनिक प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज लाइक वैक्सीनेशन, मैटरनल केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन इलनेस, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब होता है कि लोकली में हमारे घर के अगल बगल में या छोटे चौराहे पे जहाँ भी मतलब छोटा सा अपना क्लिनिक हो, और वहाँ पे क्या होता है हम लोग लोकली टाइप से अगर कैसे भी मतलब नॉर्मली इलनेस हो या दिक्कत हो तो वहाँ पे हम लोग जाके मेडिसिन ले सकते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। वो हमारा क्या होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हो गया। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है, जिसको SHC के नाम से बोला, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड केयर एंड रेफरल सर्विसेज, मतलब क्या होता है कि जब हम क्लिनिक फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हमारे क्लिनिक पे गांव के अगल बगल में जो भी हमारे क्लिनिक हैं वहाँ पे हम जाके ट्रीटमेंट करवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं। अगर हम वहाँ नहीं ठीक हो रहे हैं तो उसके बाद सेकेंडरी में क्या होता है किसी मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भेजा जाता है कि हमारे जो मतलब डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे मतलब भेजा जाता है, और उसके बाद वहाँ पे हमको मतलब तुरंत सारे स्पेशलाइज्ड केयर मतलब सारे ट्रीटमेंट और सब उपचार मिलते हैं। और उसके बाद अगर वहाँ से पेशेंट नहीं सही होता है तो उसके बाद उसको क्या बोला जाता है कि टर्शरी हेल्थ केयर THC, लार्ज हॉस्पिटल्स अफेयरिंग एडवांस्ड मेडिकल केयर सर्जरीज एंड स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, मतलब एक क्या है कि सबसे पहले हमारे गांव वाले क्लिनिक पे भेजा जाता है तो वहाँ पे नहीं सही होता है, वैक्सीनेशन और मेडिसिन दिया जाता है नहीं सही होता है तो फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वहाँ पे भेजा जाता है। अगर वहाँ से नहीं तो फिर क्या होता है कि रिफ़र कर दिया जाता है कि हमारे जो लार्ज हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे रिफ़र किया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे मेडिकल केयर सर्जरीज एंड स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट बहुत बड़े बड़े जैसे हमारे सर्जरीज हो जाएं और कोई स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हो गए तो उसके लिए हम लोग मतलब बड़े ही हॉस्पिटल में जाते हैं। उसके बाद इस मेन ऑब्जेक्टिव प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज एंड प्रमोट ओवरऑल हेल्थ, और ये सब क्या है कि हमारे डिजीज को कंट्रोल करने में और हमारे मतलब ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने में प्रमोट करने में पार्टिसिपेट होता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आएगा। उसके बाद आइए हम लोग देख लेते हैं कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, हमारे फार्मासिस्ट का क्या रोल है हमारे पब्लिक हेल्थ पे। तो देखिए सबसे पहला क्या है, सेफ यूज ऑफ मेडिसिन,
सेफ यूज ऑफ मेडिसिन मतलब सबसे पहला क्या है कि जो हमारा फार्मासिस्ट है पेशेंट को यही बताएगा कि सेफ तरीके से मेडिसिन को यूज करिए, ठीक है। उसमें क्या है देखिए, इंश्योरिंग पेशेंट टेक्स मेडिसिन करेक्टली एंड सेफली। और वो क्या, जो हमारा फार्मासिस्ट होगा हमारे पेशेंट को यही बताएगा कि मेडिसिन को सही टाइम पे लीजिए और सेफली लीजिए, ठीक है। उसके बाद पेशेंट